सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, इन चार पत्तों से नाता जोड़ें। इन चार पत्तों से नाता जोड़ें और 100 बीमारियों से नाता तोड़ें। जी हाँ मित्रों, अगर आप इन 6 पत्तों से नाता जोड़ते हैं, यानी अपने जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, डेली इनका सेवन करते हैं, तो दोस्तों 100 ऐसी बीमारियां हैं जो आपके शरीर से निकल कर बाहर हो जाएगी। दोस्तों, ये चार पत्ते कौन से हैं, इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, आयुर्वेद के अनुसार इन पत्तों का कब कैसे और कितनी मात्रा में सेवन करना है, इस सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। मित्रों, जानकारी लेने के बाद ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए, नहीं ये जानकारी सत्य है, तो दोस्तों इसे ज़रूर फॉलो करना और अपने रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। सब लोग ये जानकारी अपनाएं। दोस्तों, ये छोटी छोटी जानकारी हम अपना करके, छोटे छोटे उपाय करके हम अपनी इस छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी होने से बचा सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं, अपने शरीर को बीमारी मुक्त बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और आज भी लोग कर रहे हैं। दोस्तों, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सजग रहता है, सचेत रहता है, उसे कभी कोई गंभीर बीमारी हो नहीं सकती, क्योंकि वो हमेशा अपने शरीर पर ध्यान देता है। हमें क्या खाना है, हमें क्या पीना है, हमें कब सोना है, हमें कब जागना है। यही जो छोटी छोटी दिनचर्या है, यही छोटी छोटी दिनचर्या दोस्तों, जब हम सही से नहीं अपनाते हैं तो हमारा शरीर बीमार होता है, क्योंकि ये हमारा शरीर इन्हीं प्राकृतिक नियमों से बना हुआ है। तो मित्रों, हमें स्वस्थ और निरोग रहने के लिए इस प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, प्रकृति के अनुसार चलना होगा। जैसे दोस्तों, आप एक ऑफिस में जाते हैं, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, तो फैक्ट्री में आप काम करते हैं तो फैक्ट्री का जो मालिक है, फैक्ट्री का जो एमडी है, जो उसके रूल्स हैं, आपको रूल्स के अगेंस्ट ही चलना पड़ता है। रूल्स के बाहर आप नहीं जा सकते हैं। समय से जाना है, समय से आना है, और जो उस कंपनी का एमडी कहेगा, कंपनी का मालिक कहेगा, वैसे ही आपको करना पड़ेगा। अगर आप उसके बनाए हुए नियम के अनुसार आप नहीं चलेंगे तो आपको नौकरी से निकाल के बाहर कर देगा। उसी तरह से हमारा शरीर है। ये हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए प्रकृति ने कुछ नियम बनाए हैं। ऊपर वाले ने शरीर बनाते समय कुछ नियम बनाए थे कि आप जा रहे हो, आप इन नियमों का पालन करना, तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। उन नियमों को हमारे तक पहुंचाने के लिए दोस्तों आयुर्वेद का एक माध्यम, एक बुक भेजी है, और उस आयुर्वेद बुक में सभी नियम बताए गए हैं। आपको कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है। इसी तरह से दोस्तों कुछ पेड़ पौधे हैं, वो दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, यानी अमृत का काम करते हैं। जो कुछ हम खाते पीते हैं, कैसे खाते पीते हैं, स्वस्थ रहने के लिए खाते पीते हैं। पहले क्या होता था, जो हमारे आपके बीच में चीजें होती थी, इसके साथ कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता था, छेड़खानी नहीं किया जाता था। हम लोग डायरेक्ट पेड़ पौधे से लाते थे, उसे पकाते थे, सही से खाते थे। लेकिन आज के समय में दोस्तों इन्हीं चीजों के साथ इतना प्रोसीजर कर दिया जाता है, इतना प्रोसीजर कर दिया जाता है, और जितने प्रोसीजर से कोई सामान गुजरता है, उतने ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। एक तो प्रोसीजर से गुजरता है, जिससे उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरे कलरफुल बनाने के लिए उसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। हमें स्वाद देने के लिए उसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कुछ फ्लेवर डाले जाते हैं। ये सारी चीजें एक प्रकार के केमिकल हैं। और दोस्तों, और तो और, जैसे आज बनाया जा रहा है, उसे हम 2 महीने बाद खा रहे हैं, उसे 6 महीने बाद खा रहे हैं, तो इतने दिन तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या किया जाता है, एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है, जिसे आप जहर कह सकते हैं। तो ये सारे वेस्ट चीजें जब आप खाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये सारी वेस्ट चीजें आपके आंतों में जाके चिपकती हैं, और धीरे धीरे वहां पे एक मोटी लेयर बन जाती है, जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी बनने लगती है।
और यही गैस कब्ज एसिडिटी बनते बनते पूरे शरीर को बीमार बना देती है। इसीलिए दोस्तों हो सके तो बाहर की चीजें खाने से अवॉइड करिए, घर का खाना खाइए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। चलिए मित्रों, जानते हैं वो कौन से 4 पत्ते हैं। दोस्तों आज हम जिस 4 पत्ते की बात कर रहे हैं वो है दोस्तों पान का पत्ता। आप लोग देखते होंगे घर में पूजा होती है तो पान चढ़ाया जाता है। शादी के लिए जब घर से दूल्हा तैयार होता है और दोस्तों दूल्हा तैयार होने के बाद जो जब घर से बाहर निकलता है तो उसके मुंह में पान का बीड़ा डाला जाता है, शुभ माना जाता है। तो इतनी चीजें, जब इतना ये पत्ता शुभ है, हर एक शुभ काम में चढ़ता है। और वहां पे जब शादी होती, शादी के समय भी पान खिलाया जाता है, पूजा होती वहां पे भी पान चढ़ता है। यानी कि यही पान का पत्ता हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक है, इसी के बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये भी जानते हैं दोस्तों, चलिए इस पान के पत्ते में कौन कौन से औषधि गुण पाए जाते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। दोस्तों इसके औषधि गुण की बात करें तो इसमें टैनिन पाया जाता है, प्रोपेन पाया जाता है, एल्केलाइड, आयोडीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, निकोटीनिक एसिड, फाइबर, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं। मतलब ये पान का पत्ता इतने गुणों से संपन्न है। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं सुबह से शाम तक बहुत पान खाते हैं, यानी 3 से 4 बीड़ा पान खा जाते हैं। तो जो पान खाते हैं, पान तो उनके लिए फायदेमंद है, उसमें जो चूना डाला जाता है वो भी फायदेमंद है। लेकिन जो उसमें और चीजें डाली जाती है, जो कत्था डाला जाता है और जो उसमें सुपारी डाली जाती है, जो उसमें तंबाकू डाली जाती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। पान जरूर खाइए, दिन में 1-2 बीड़ा, लेकिन सिर्फ पान में चूना लगाइए। उसके स्थान पर जो सुपारी होता है उसमें आप गरी डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, हरी इलायची डाल के ऐसे आप खाएंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन सुरती, तंबाकू, कत्था नहीं खाना चाहिए। तो पान ऐसे लोग खाते थे, पहले बहुत खाते थे, अभी भी कुछ लोग खाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पान के फायदे के बारे में, कैसे फायदे करेगा और उसके बाद इसका कैसे हमें प्रयोग करना है। तो जो दोस्तों हमें सारे फायदों का लाभ मिलेगा। दोस्तों ये पेट की बीमारी को दूर भगाता है, वजन कम करने में भी मदद करता है और बालों को काला व घना बनाए रखता है, बालों को झड़ने से भी रोकता है और सफेद होने से बचाता है, चेहरे को चमकाए रखता है, चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है दोस्तों, जब आप मुंह में पान लेके ऐसे चबाते रहते हैं तो एक प्रकार से आपके मुंह की एक्सरसाइज होती है। और मुंह की एक्सरसाइज जब होती है तो दोस्तों जो पार्ट सबसे ज्यादा एक्टिव होता है वह पार्ट स्वस्थ और निरोग रहता है। अगला है कैंसर रोग से दूर करने में मदद करता है, यानी कैंसर जैसी बीमारी से भी हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, क्योंकि इसमें एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं। मसूड़ों की सूजन को कम करता है क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। शुगर को कंट्रोल करता है क्योंकि दोस्तों इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। मुंह के इन्फेक्शन से बचाता है क्योंकि इसमें एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों सर्दी, खांसी, जुकाम से बचाता है। यह एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। इतने सारे इसके बड़े फायदे हैं। इन सारे बड़े फायदों के प्रयोग के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ऐसे 1 से 2 पत्ता रोज पान को चबाइए, उसमें सिर्फ चूना डालिए, उसमें लौंग डाल लीजिए और उसमें सौंफ आप डाल सकते हैं, गरी का टुकड़ा काट के डाल सकते हैं, इसमें मुलेठी डाल सकते हैं। अब दोस्तों ये मुलेठी भी जब आप डाल के खाएंगे तो मुलेठी भी एक औषधि गुण है, गरी भी एक औषधि गुण है, सौंफ भी हमारे पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो आप वो मिला के डाल रहे हैं, हरी इलायची, लौंग डाल, ये सारी चीजें एक औषधि हैं, यानी कि हमारे शरीर की सभी प्रकार से सुरक्षा करेगी। तो पान लेना है, पान में थोड़ा सा चूना लगाइए। दोस्तों अगर आप चूना लगा हुआ पान खा रहे हैं तो आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आपके जोड़ों में कभी दर्द नहीं होगा। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई बताव को जड़ से खत्म करने की शक्ति है इस चूने में।
तो दोस्तों 2 से 3 पान ऐसे चूना लगा के उसमें क्या-क्या डालना हमने बता दिया। आप पान लीजिए, चूना लगाइए और उसमें लौंग डाल लीजिए, एक लौंग डाल लीजिए। लौंग नहीं खाते हैं तो लौंग मत डालिए। उसमें आप हरी इलायची डाल लीजिए, मुलेठी डाल लीजिए, सौंफ डाल लीजिए, गरी का छोटा-सा टुकड़ा डाल लीजिए। अगर आपको किशमिश पसंद है तो किशमिश 2-3 डाल के बस ऐसे चबाते रहिए। एक तो मुँह की एक्सरसाइज होगी और ये सभी औषधि गुण है। इससे आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों इसे कुछ और चीज़ों में इनका प्रयोग होता है, जैसे कि घाव के उपचार में। अगर आपको कहीं कट गया है, छिल गया है, तो उस घाव पे पान की पत्तियों का रस निकाल कर लगाने से दोस्तों घाव में जो संक्रमण है वो संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि पान के पत्तों में दोस्तों घाव और संक्रमण को दूर करने वाले गुण पाए जाते हैं। आप इसे प्रभावित वाले जहाँ पे घाव हुई है उस पे आप रस लगा लीजिए। वो घाव कुछ ही दिनों में दोस्तों वो ठीक हो जाएगा। इसके लिए है। अगर आप मुहासे को दूर करना चाहते हैं तो मुहासे के दूर करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, पान के पत्तों में रोगाणु रोधक गुण पाए जाते हैं। इस वजह से पान के पत्ते मुहासे, ब्लैक स्पॉट, खुजली, एलर्जी आदि समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। पान की पत्तियों के रस में हल्दी मिलाकर मुहासों या एलर्जी वाले स्थानों पर लगाने से यह समस्या खत्म हो जाती है। यही नहीं, पान के पत्ते का रोगाणु रोधी गुण दोस्तों आपकी त्वचा को संक्रमण रोग से भी बचाता है। अगर आपके मसूड़े में दर्द है तो मसूड़े के दर्द को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, चलिए ये जान लेते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको पान के पत्ते चबाने से, इसको पान के पत्ते लीजिए, जैसे हमने कहा जब आप उसे चबा रहे हैं तो जो मसूड़े में सूजन है, जो मसूड़ों में दर्द है, वो मसूड़ों की सूजन और मसूड़ों का दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। और जो मसूड़े से खून निकल रहा है वो खून भी बंद हो जाएगा, आपके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। अगर आपको दोस्तों बालों के लिए पान के पत्ते का उपयोग करना है तो आपको कैसे करना है, चलिए वो जान लेते हैं। दोस्तों पान के पत्ते ले लीजिए 4-5 और उसे पीस लीजिए और उसमें नारियल के तेल में, लेकिन नारियल का तेल शुद्ध होना चाहिए। अगर आपको शुद्ध मिले तो लीजिए, नहीं तो नारियल ले लीजिए, उसे छोटी मशीन पे उसका तेल निकलवा लीजिए और नारियल के तेल में पान के पत्ते पीसकर लगाने से जो बालों की समस्या है, जैसे बालों का झड़ना, बालों का पकना या आपको रूसी डैंड्रफ है, ये सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा, निजात दिलाएगा। दोस्तों अन्य फायदों के लिए लीजिए, जैसे और आप चाहते हैं कि हमारे शरीर में और सारे फायदे मिलें, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। अगर आप पान नहीं खाते हैं, पान नहीं खाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको करना है, पान के 4 पत्ते लेना है। पान के 4 पत्ते को 1 कप पानी में डाल के उबाल दीजिए। 1 कप पानी में 4 पत्ते डाल के उबाल दीजिए। पानी उबलते उबलते जब आधा कप रह जाए तो उस आधे कप को पानी को दिन भर में 1 बार ऐसे पी जाइए। कभी भी दिन भर में 1 बार ऐसे आप पी जाएंगे तो भी आपको पान के पत्ते के जो फायदे हैं, ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे पान के पत्ते। तो दोस्तों पान के पत्ते तो आप जान ही गए फायदे के बारे में। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमें खुशियाँ देने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। मित्रों ये जो छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं, छोटी छोटी जानकारियाँ अपना करके हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग भी बना सकते हैं और दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। स्वस्थ रहना, निरोग रहना, बीमारी मुक्त जीवन जीना है हमारे अपने हाथ में। आज के समय में दोस्तों 50 से 60% लाइफ स्टाइल जो बीमारियां हैं, इसे हम गंभीर बीमारी मान चुके हैं, इसे हम लाइलाज बीमारी मान चुके हैं और इन बीमारियों से हमेशा हम घबराते रहते हैं। तो दोस्तों हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें डट कर इन बीमारियों का मुकाबला करना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं जो खतरनाक खतरनाक बीमारी को अपने आप ठीक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।